सदफ़्स डायरी में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे टर्निप और आलू की भुजिया और बहुत ही आसान सी रेसिपी और क्विक और फास्ट तरीके से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जनाब आप अपने टर्निप्स को ले लें और उनको पील ऑफ कर दें। मैंने 3 टर्निप लिए, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने ले लें अपने हिसाब से। और मैंने एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया। आप चाहें तो छोटे साइज़ के पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पील ऑफ करना शुरू कर दिया और फाइनली मेरा पोटैटो ऑलमोस्ट पील हो चुका है। 2 अनियन मैंने यूज़ किए। सब्ज़ी बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल सब्ज़ी काटने का होता है। अगर सब्ज़ी कट जाए तो पकाना तो बस मिनटों की बात होती है। और चॉपिंग बोर्ड सबसे इजी चीज़ है सब्जियों को काटने के लिए, क्योंकि हाथ से बहुत टाइम लग जाता है। मैंने अपना प्याज चॉपिंग बोर्ड पे रख लिया है और तकरीबन कट ही चुका है। जनाब मेरा प्याज चॉप हो गया और मैं अपने पोटैटो को काट लेती हूँ। इसको मैंने चॉप करना है। जैसे आप पकोड़ों के लिए आलू काटते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह के साइजेस में आपने टर्निप और आलू के भुजिए के लिए भी काटना है। चलें जी, अब हम अपने शलजम भी काट लेते हैं। और इन्हें भी क्विक चॉप कर लेते हैं। और हम डाल देते हैं और एक और टर्निप ले लेते हैं। कुकिंग अगर एंजॉय करके की जाए तो बहुत मज़ा आता है, और अगर बोझ समझ के की जाए तो इट्स क्वाइट हार्ड। बंदे को लगता है कि उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया, क्योंकि सम टाइम ना आपकी मेरा ख्याल है मूड्स पे डिपेंड करता है हाउ यू फील दैट। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, 2 चिली भी हम अपनी चॉप कर लेते हैं। एक रेड ले लेते हैं खूबसूरती के लिए और एक ग्रीन ले लेते हैं, और इसको हम दरमियान से कट लगा के, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ की हैं। लेकिन ये बहुत स्पाइसी चिली नहीं है, मैं स्पाइसी चिलीज़ नहीं यूज़ कर रही। चलें जी, हमारी चिलीज़ भी हो गई। अब हमने अनियन डाल दिया है अपनी हंडिया में, और यहाँ मैंने ओलिव ऑयल यूज़ किया। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आपको पाबंदी नहीं है कि आपने ओलिव ऑयल यूज़ करें। इसको फ्राई करना शुरू कर दिया हमने। इसमें अब हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको भी हमने फ्राई कर लिया। हमने अपना टमाटर टिन खोला, मैं फ्रेश टमाटोज नहीं यूज़ कर रही, मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैंने टिन यूज़ कर लिया। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप यकीनन फ्रेश यूज़ करें। चलें जी, मैंने अपने 4 टमाटर डाल लिए हैं टिन में से और इनको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया।
सोल्ट डाल दें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। चिली पाउडर डाल दें, मैंने 1 स्पून डाला है, आप ये भी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दें। 1 चम्मच आप डाल दें धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और ये आपके आगे हल्दी टर्मरिक पाउडर भी आ गया। और आप अब अच्छी तरह इसका चमचा हिला लें। और ये है 1 अदद क्यूमिन सीड पाउडर टीस्पून, और आप अब इसको अच्छी तरह भून लें। ये मैंने इसमें अपनी चिलीज भी डाल दी। अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी और उसके बाद फिर हमारा दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये तकरीबन ऑयल छोड़ रहा था, तो अब हमने अपना चॉप किया हुआ टर्निप और आलू इसमें डालने और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इनको इन्हीं के पानी में पकाएंगे, इसमें हमने पानी नहीं ऐड करना बिल्कुल भी। हम बिल्कुल अपनी आंच को हल्का कर देंगे और इनको स्लो कुक होने देंगे और गाय बगाए आके चमचा हिलाते रहेंगे। स्टीम बनती है, मैं फिर उठा लेती हूँ ढक्कन, वो पकने के करीब होता है तो फिर, क्योंकि नीचे लगने का ख़तरा होता है। जो बिजली के चूल्हे होते हैं, मेरे पास गैस के चूल्हे नहीं है, तो बिजली के चूल्हों में आप आंच एकदम तेज़ और एकदम आहिस्ता नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके पास बिजली के चूल्हे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी हंडिया नीचे ना लगे, तो आप कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहें। और ये जनाब हमारा रेडी हो गया और हम अब खाएंगे अपनी चपाती के साथ। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।